बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अदील साइंस स्पॉट यूट्यूब चैनल। क्लास 9th चैप्टर नंबर 9th हमारे पास है जी, ट्रांसफर ऑफ हीट। जिसका आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपके पास है थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका जो मटेरियल है या आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी अमाउंट ऑफ हीट को अब्जॉर्ब कर सकता है या उसकी लिमिटेशन कितनी है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कंडक्शन ऑफ हीट अकर एट डिफरेंट रेट इन डिफरेंट मटेरियल, यानी कि हर मटेरियल का जो हीट को अब्जॉर्ब करने का जो रेट है वो डिफरेंट है। इसके डिफरेंट रीजंस हैं, उन रीजंस को भी हम नेक्स्ट जाके डिस्कस करेंगे। इन मेटल हीट फ्लो रैपिडली एज कंपेयर टू इंसुलेटर सच एज वुड और रबर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो आपके पास कंडक्टर हैं, कंडक्टर मटेरियल हैं, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि उनमें आपका जो मेटल्स आपके पास हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। के मेटल्स में आपका जो हीट है वो बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा। उसकी रीजन क्या है कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स आपके हैं दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर। और दूसरी बात, इंसुलेटर हमने डिस्कस किया था कि इंसुलेटर जैसे वुड और रबर है, ये आपके पास क्या है, बैड कंडक्टर हैं या इंसुलेटर हैं, इनमें से हीट आपका अब्जॉर्ब नहीं होता। कंसिडर अ सॉलिड ब्लॉक एज शोन इन डायग्राम। डायग्राम में आपको जो ना एक उन्होंने सॉलिड मटेरियल का एक ब्लॉक दिखाया गया है जिसकी लेंथ आपके पास L है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास यहाँ पे A दिया गया है। और इसका जो एक एंड है वो हाई टेम्परेचर T1 के ऊपर है और इसका जो दूसरा एंड है वो लो टेम्परेचर पर है जिसको यहाँ पे हमने T2 का नाम दिया गया है। वन ऑफ इट्स अपोजिट फेसेस ईच क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, यानी कि यहाँ पर भी इसका एरिया ए है और इधर भी इसका जो एरिया है वो क्या होगा, आपके पास ए होगा। और इसमें से जो हीट आपके पास फ्लो कर रही है वो क्यू है। हीट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू के साथ। और इसका जो आपके पास जो सॉलिड ब्लॉक है इसकी लेंथ आपके पास यहाँ पे एल है और इसका जो अपोजिट फेस का जो टेम्परेचर आपके पास है वो क्या है, T2 है। T1 आपके पास हाई टेम्परेचर पर है इसका एक फेस और इसका जो दूसरा फेस है वो टेम्परेचर T2 पे है। द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लो इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी कि इस मटेरियल में या इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में यूनिट टाइम में, यानी कि आप ये कंसिडर कर लें कि एक मिनट में, एक सेकंड में या एक घंटे में इस यूनिट लेंथ L में से कितनी हीट आपकी क्रॉस हो रही है, इसको हम नाम देंगे, हीट फ्लो का नाम देंगे, रेट ऑफ हीट फ्लो का नाम देंगे। तो रेट ऑफ हीट फ्लो इज इक्वल्स टू Q बाई टी। यहाँ पे Q आपके पास शो करता है हीट को, ठीक है, और T आपके पास यहाँ पे शो करता है टाइम को, कि पर यूनिट टाइम में किसी भी स्पेसिफिक एरिया में से कितना वहां पे जो हीट आपका है वो फ्लो कर रहा है। It is observed that the rate at which heat flow through a solid object depend upon various factor। तो अब ये जो रेट ऑफ हीट फ्लो है ये आपका कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं नेक्स्ट हम उनको भी डिस्कस करते हैं। नंबर वन, यहाँ पे जो फैक्टर आपके पास है क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि आपका वो जो मेटल है या आपका जो कंडक्टिव मटेरियल है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। लार्जर द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, यानी कि अगर आपके पास उसका जो एरिया ए है वो क्या होगा, लार्जर होगा। लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर बात है कि उस मटेरियल के अंदर हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में या बहुत ज़्यादा तादाद में हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स मिलेंगे, ठीक है, जो कि लेयर बाय लेयर भी होंगे इन क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड हैंस ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ द हीट फ्लो। तो इसका मतलब ये कि उस ऑब्जेक्ट में आपकी जो हीट है वो बहुत जल्दी, या उसका जो रेट, जो उसका जो Q बाई टी की जो रेशियो आपके पास होगी वो भी आपके पास बहुत ज्यादा होगी। इसका मतलब ये कि Q बाई टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितना एरिया ज्यादा उतना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी आपके पास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे जी लेंथ ऑफ द सॉलिड मटेरियल, कि आपके पास जो जो सॉलिड मटेरियल है या जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ आपके पास कितनी है। लार्जर द लेंथ बिटवीन द हॉट एंड द कूल एंड मोर टाइम इट विल टेक टू कंडक्ट द हीट। हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जो आपके पास जो मेटल कंडक्टर हमने सपोज किया था उसका जो एक एंड आपके पास है वो टेम्परेचर T1 पे है और दूसरा एंड आपके पास जो है वो टेम्परेचर T2 पे है। अगर इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है या इन दोनों के दरमियान जो लेंथ है, अगर वो लेंथ जो है
वो अगर लेंथ आपके पास ज़्यादा होगी तो जो रेशियो ऑफ द क्यू बाई टी होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर हमारे पास जो लेंथ है अगर वो कम होगी तो जो क्यू बाई टी जो आपके पास इसकी जो रेशियो है वो हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी कंडक्टिव मटेरियल की लेंथ ज़्यादा होगी तो जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और अगर लेंथ आपके पास कम होगी तो जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो Q बाई टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L। उसके बाद है जी नेक्स्ट आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस, कि जो दो मेटल के जो एंड्स हैं उन दोनों एंड्स पर टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास दो एक मेटल वायर है या कोई भी मेटल की स्ट्रिप आपके पास है जिसके एक एंड का टेम्परेचर आपके पास T1 है और दूसरे एंड का जो टेम्परेचर आपके पास है वो कितना है, T2 है। तो हमने यहाँ पे देखना है कि जो आपका जो एंड्स है इसके एंड्स पर टेम्परेचर की क्या रेंज है या टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। Greater the temperature difference T1 minus T2 between the hot and the cool phase, greater will be the rate of heat flow। यानी कि अगर उसका एक एंड पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा और दूसरे एंड पर टेम्परेचर आपके पास बहुत ज़्यादा कम होगा तो जो Q बाई टी होगा उसकी जो रेशियो आपके पास होगी, जो Q बाई टी की रेशियो आपके पास है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम सारे इन फैक्टर्स को कंबाइन करें, उसके एरिया को कंबाइन करें, उसकी लेंथ को कंबाइन करें और उसके टेम्परेचर डिफरेंस को अगर हम कंबाइन करें तो वी विल गेट अ फाइनल रिजल्ट। और फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या मिलेगा, Q बाई टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू T1 माइनस T2 ओवर L। और आपको पता है कि अगर हम डायरेक्टली साइन खत्म करें तो ये आपके पास इक्वल आता है और प्लस कांस्टेंट के भी आपके पास आएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो फाइनल इसकी जो फॉर्म बनेगी रेट ऑफ हीट फ्लो की, दैट इज इक्वल टू Q बाई टी विच इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 ओवर L, वेयर ए यहाँ पे आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया है, T1 माइनस टू आपके पास है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स और L यहाँ पे आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टिव मटेरियल। Here K is the proportionality constant is called thermal conductivity of the solid. Its value depend upon the nature of the substance and the difference of for different material। अब देखें जी कि जो थर्मल कंडक्टिविटी का जो ये आपके पास जो के की वैल्यू है ये हर मटेरियल की अलग अलग होगी। यानी कि जो के की वैल्यू है आपके पास वो मटेरियल टू मटेरियल क्या करेगी, वेरी करेगी। यहाँ पर आपको टेबल में दिखाया गया है कि अगर हम ड्राई एयर की बात करें तो इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू 0.026 है। एल्यूमिनियम की बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पेपर में भी पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम का जो हीट कंडक्टिविटी वो कितनी है, 245 है। इसी तरह ब्रास की है, कॉपर की है, आयरन और इसी तरह वाटर की भी आपको याद रखनी चाहिए कि वाटर की जो हीट कैपेसिटी आपके पास है जो थर्मल कनेक्टिविटी की वैल्यू है वो 0.59 है और वुड की आपके पास क्या है 0.08। इसका मतलब ये कि सबसे कम आपके पास किस मटेरियल की है, एक तो यहाँ पे रबर दिया गया है और दूसरा आपके पास क्या है, वुड आपके पास दिया गया है। तो दोनों आपके पास क्या होंगे, बैड कंडक्टर ऑफ द हीट होंगे। तो इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे देख लेते हैं हम। The rate of flow of heat across the opposite faces of a meter cube of a substance maintained at temperature difference of 1 Kelvin is called the thermal conductivity of a substance। यानी कि आपके पास कोई भी एक ऐसा मटेरियल है जो कि क्यूबिक फॉर्म में है, जो कि 3D फॉर्म में आपके पास है और उसमें आपका जो 1 केल्विन जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है जब आपके पास जो रेट फ्लो Q बाई टी है वहां पे। तो इसको हम नाम देंगे यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी का नाम देंगे। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंसेस आर गिवन इन द टेबल, ये टेबल हमने यहाँ पे देख लिया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यूजेस ऑफ कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर्स, कि ये जो आपके पास जो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर मटेरियल हैं इनका हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इन हाउसेज गुड थर्मल इंसुलेशन मीन lowering the consumption of the fuel for the following measure may taken save the energy। Hot water tank are insulated by plastic or a foam. Wall cavity are filled with plastic foam or a wool. Ceiling of the room is covered by insulating the material। सीलिंग यहाँ पे कहते हैं छत को, अपने अपनी छत को या अपने कमरों को हीट प्रूफ बनाने के लिए वहां पे इंसुलेटिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम डबल ग्लास विंडोज को यूज करते हैं अपने रूम को जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रिवेंट करने के लिए। गुड कंडक्टर आर यूज्ड व्हेन क्विक ट्रांसफर ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड थ्रू अ बॉडी।
जैसे आपके पास कुकर्स हैं, बॉयलर हैं, रेडिएटर्स हैं एंड कंडेंसर्स आपके पास, ये क्या है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है। इनमें आपके पास जो हीट है वो बहुत जल्दी ट्रांसफर होती है। इंसुलेटर और अ बैड कंडक्टर आर यूज्ड इन होम such as handles of a saucepan, hot plate, spoon. They are made up of wood, plastic. Air is one of the bad conductor और बेस्ट इंसुलेटर। यानी कि एयर, यहाँ पे हवा आपके पास क्या है, वो एक बैड कंडक्टर है या फिर वो बेस्ट इंसुलेटर भी है। तो इसको यहाँ पे आप एमसीक्यूज के तौर पे भी नोट कर सकते हैं। दैट इज वाई कैविटी वॉल, टू वॉल सेपरेटेड बाय एन एयर स्पेस एंड डबल ग्लास विंडो कीप द हाउसेज वार्म in winter and cool in summer. Material which trap air, wool, felt or feathers, polystyrene, fiberglass are also the bad conductors. यहाँ पे कुछ ये मटेरियल बताए गए हैं, ये भी आपके पास क्या है, एक बैड कंडक्टर के तौर पे काम करते हैं। Some of these material are used फॉर लैगिंग टू इंसुलेट द वाटर पाइप, यानी कि वाटर पाइप्स को इंसुलेट करने के लिए भी हम यूज करते हैं। हॉट वाटर के जो सिलेंडर्स हैं उनको भी इंसुलेट करने के लिए यूज करते हैं ताकि वहां पर जो हीट है वो इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में ना रहे। यहाँ पे डायग्राम में आपको बताया गया कि सॉसपैन आर मेड ऑफ मेटल फॉर अ क्विक ट्रांसफर ऑफ हीट, ताकि हमें एनर्जी का हमारा इस्तेमाल कम हो या गैस का हमारा इस्तेमाल कम हो और हमारा जो खाना है वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाए। उसके बाद वाटर इज अ पुअर कंडक्टर, वाटर एट द टॉप ऑफ अ टेस्ट ट्यूब स्टार्ट बॉइलिंग आफ्टर गेटिंग हीट फ्रॉम द बर्नर विदाउट मेल्टिंग द आइस। यहाँ पे जिन्होंने आपको एक टेस्ट ट्यूब दिखाई गई है जिसके अंदर उन्होंने पानी को फिल किया हुआ है और यहाँ पे नीचे उन्होंने कुछ आइस क्यूब भी डाले हुए हैं। तो जब हम उसको, उसके टॉप को जब हम हीट अप करते हैं तो टॉप के ऊपर आपका जो वाटर है वो बॉयल होके वहाँ पे वो स्टीम बनना शुरू हो गई है, लेकिन वहाँ पे जो आपकी आइस है अभी वो मेल्ट आउट नहीं हुई है। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।